के लिए वाकई हैं। आपने आपने बात की संविधान के 19A1 की बात की और उसमें बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 343 की भी बात करें तो इसके मुताबिक जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और अंग्रेजी का उपयोग धीरे धीरे कम किया जाएगा। अब त्रिभाषा नीति की बात कर ले जो नई शिक्षा नीति का हिस्सा है, उसमें भी मातृभाषा, अंग्रेजी विदेशी भाषा और राजभाषा की बात की गई। आलोक सर, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ चर्चा में हूं, ये चीजें आप लोगों के जरिए मैं भी समझ रहा हूं। अनुच्छेद क्या कहते हैं वो हम सब लोगों को पता है, पढ़ना चाहेंगे तो पता भी चलेंगे, लेकिन क्या मैं इसको इस तरीके से समझूं कि इस वक्त दोनों भाई मिलकर उस ठाकरे ब्रांड को धार देने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं बहुत नीचे जा चुका है, हाशिए पर जा चुका है, इसमें हिंदी और मराठी कहीं नहीं आते। बिल्कुल राजीव जी, आपने जो कहा सबसे बड़ी बात यही है कि उनका ग्राफ ही नहीं नीचे है, उनको भविष्य दिखाई दे रहा है अपने बेटों का क्या होगा। आपने देखा राज ठाकरे तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तब भी उनका बेटा नहीं जीत सका। ऐसी स्थिति में अब तो ये उनको समझ में आ गया है। और आदित्य ठाकरे की स्थिति भी देखिए, वो जैसे कहते हैं बबुआ, हमारे यहाँ बिहार यूपी में होता है ना, बबुआ कहा जाता है। तो उनको लगता है उनको मुख्यमंत्री तो जो उनके ही लोग शिवसेना के लोग अब इधर उधर चले गए, अब शिवसेना तो असली वही हो गई एकनाथ शिंदे की। तो वो बताते हैं कि साहब वो तो उद्धव ठाकरे जी की पत्नी मतलब आदित्य ठाकरे की माँ वही संचालित करती हैं, सुपर पावर वही है जैसे सोनिया गांधी है। तो सोनिया गांधी को तो फिर भी पद है, वो एमपी भी हैं, दल की नेता हैं। यहाँ तो ये कहा जाता है, तो इसलिए ये केवल भविष्य में अपने बेटों को स्थापित करने के लिए भी एक हुए हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि उस समय जब इनका इकट्ठा जब प्रदर्शन हुआ, इस बात की अनाउंस किया मिलने का साथ में, तब भी इनके बेटे उपस्थित थे। इसलिए ये भी एक इसका चिन्ह है कि वो कैसे ही इसको कैसे भड़का करके। अच्छा, पुराना फार्मूला है वो अभी में, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। भाई दाऊद से कनेक्शन, अपराधियों से कनेक्शन, कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं। खुद अमिताभ बच्चन ने इसमें काम किया है। जैसे लगता है ना डॉन क्या होता है, खुद ही डॉन बन करके भी काम करने वाले परिवार की एक जो एक छाप रही। और उसके चाहे खुद का ना भी हो, लेकिन उनके कनेक्शन को लेकर के भी लोग विवाद करते ही हैं। इवन कांग्रेस के लोग, शरद पवार पर तो मुंबई बम कांड के बाद भी आरोप आए, कांग्रेस वाले ही लगाते थे, हम नहीं लगा रहे। ऐसी स्थिति में सुप्रिया सुले भी उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़ी हुई थी। खाली कांग्रेस की बात नहीं है, राहुल गांधी और दूसरा राष्ट्रभाषा का जहां तक सवाल है, ये तो मैंने जैसे बताया कि भाई आजादी के बाद से और उसके बाद कई बार ऐसी बड़ी बहस, और उसके बाद का संविधान में अलग से भी राजभाषा विभाग, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा के सम्मेलन और मराठी का। देखिए एक और सबसे बड़ा मुद्दा आपने अच्छा किया उठाया, नितेश राणा वाला। देखिए वो कितनी गंभीर बात है। अब वो मुस्लिम और हिंदू बांटने की बात कर रहे हैं, देखिए कितना भयानक है। आपने अभी एक फिल्म आई, ज्यादा शायद वो नहीं लगी, अविनाश दास जो खुद पत्रकार रहे हैं, एनडीटीवी में भी थे, कई फिल्में बना चुके हैं, इन गलियों में। और उसमें एक हनुमान गली है और उसके साथ में लगी है क्या, रहमान गली या कुछ उस तरह का दूसरा नाम। मतलब हिंदू मुसलमान कैसे साथ रहते हैं, एक भाषा, एक शायरी सुना रहा है, दूसरा साथ होली जो अभी वहां पर अपने संवाददाता बात कर रहे थे। तो भाषा का तो झगड़ा नहीं है, लेकिन उनके बीच पैदा करना नफरत कि नहीं नहीं देखो ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलता होगा। अरे भाई भाषा, देखिए गुजराती, अभी एक और हमारे जो साथ में जो संवाददाता के साथ आए थे, वो गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मुंबई में है या बाहर भी जाए। राहुल गांधी से अभी उन्होंने कहा केरल में भी जाएंगे तो मलयालम मनोरमा, मलयालम जो है मनोरमा वहां का अखबार है, लेकिन मलयालम क्या सब लोग वो करते हैं, नहीं दूसरी भाषा वहां हिंदी का। तमिलनाडु और केरल में हिंदी के लिए जो काम करने वाले लोग बड़े समर्पित रहे हैं। राम मोहन पाठक जो बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, उनको तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय में इसलिए कुलपति बनाया गया था, उनका रिटायरमेंट वहां से आ गए। अब हिंदी के आदमी वहां के तमिलनाडु में बुला करके उनको, तो वो हिंदी के बड़े पत्रकार भी रहे, साहित्यकार भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई मतभेद नहीं, लेकिन हाँ जो लोग, ये उस समय की सरकारों का है, आप ये कह सकते हैं वर्तमान डीएमके उसका, खाली इसलिए कि केंद्र सरकार शिक्षा नीति का आपने जिक्र किया, ये नीति मैंने 55 साल पहले दौलत कोठारी की जो रिपोर्ट थी, आज भी उसको सही ढंग से, नेचुरली समय बदला है, बात भाषा का तो उसमें भी वही प्रावधान है। त्रिभाषा फार्मूला 64 का आप अंदाजा लगाए, मेरे पास तो पूरा है, मैंने उस पर नई शिक्षा नीति पर भी पहले भी पुस्तक लिख चुका हूँ, अभी और इस पर तो काम कर रहा हूँ अंग्रेजी में भी। इसीलिए तो मेरा ये मानना है कि नहीं, जैसे 2021 में मेरी पुस्तक आई इसलिए नई शिक्षा नीति, उसमें मैंने सब वो दिया पहले 55 साल में क्या हुआ था, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब क्रियान्वयन कांग्रेस के लोग किस मुंह से उसको बुराई कर सकते हैं।
आप क्रियान्वयन भी नहीं करें, आप सड़क न बनाएं, पुल न बनाएं, भाषा न चलाएं, केवल लड़ाएं लोगों को। दंगे के लिए पहले से कहें यहाँ इतने दंगे में इतने लोग मरना चाहिए। मैं तो ये तक कहने को हूँ, मैं बिहार में भी रहा हूँ और मुंबई जाते रहे तो कई बार ऐसे नेता संदेश देते थे, चुनाव आया है, देखिए संपादक आपको बता देते हैं कि यहाँ एक दंगा छोटा होगा, सब रहे, उसमें 3-4 लोग ज्यादा नहीं मारे जाएंगे, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक ये होता था, तो इसका मतलब है कि प्रायोजित होता था। कई बार वो कर, जैसे कहा था आपने रिकॉर्ड या कुछ बातें जैसा होता, भाई क्या चल रहा है, कितने हथियार लेकर के पहुंचे हैं लोग, कितने हथियार है। शिवसेना तो इस तरह डंडों के बल पर जो काम, शिवसेना मतलब फिर से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो जो काम कर रही है, और राज ठाकरे की तो खास करके, लेकिन मजेदार बात सर यहाँ पर यह है कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सबको पास किया था और उन्होंने यही चीजें मानी थी इंप्लीमेंट करने में। अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वहां पर ये बवाल हो जाता। खैर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम क्या मानते हैं अब तक देखने के बाद। इंडिया न्यूज ये मानता है, इंडिया न्यूज मानता है कि महाराष्ट्र में कमजोर लोगों से मार